फ्रेंड्स, मेरे ससुराल में जो पूजा होती है ना, मैं उसी तरीके से अपनी पूजा करती हूँ। और मैं घर में अकेली रहती हूँ और गांव तो है नहीं, बाज़ार है, तो इस वजह से अकेली पूजा कर रही हूँ मैं। और गांव होता तो सब लोग इकट्ठा करते हैं पूजा। तो पहले मैं रंग लगा रही हूँ गौर माता के, जो शंकर पार्वती जो बनाए हैं ना मिट्टी के, उनके। और उसी तरीके से मैंने कुछ हवन भी करते हैं, छोटा सा हवन, और दीपक जला के उसके बाद में ये जिस तरीके से पूजा करते हैं वो आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि वॉइस ओवर देना भी इसमें क्लियर आवाज़ नहीं आती, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर भी दे रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, हवन करने के बाद भी ना फिर मैंने मोबाइल में ही कथा निकाली। वैसे कहानी मुझे आती है, लेकिन एक कहानी मैंने अपने आप से भी कही है अपने, और एक कहानी मैंने मोबाइल से भी सुनी है। तो इस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। और इसी तरीके से हमारे ससुराल में पूजा करते हैं, तो इसी तरीके से मैंने पूजा की है। और जितने भी रीति रिवाज अपने संस्कार हैं फ्रेंड्स, वो अभी फॉलो कर रहे हैं सभी, क्योंकि सुहागनों का व्रत होता है ये। बहुत सी जगह राजस्थान साइड में ये कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं ये वाला व्रत, कि गौरी माता की पूजा होती है। तो इस वजह से ये देखिए, मैंने हवन करने के बाद मैं धोख दी है, और उसके बाद में फिर मैं रंग लगाऊंगी, क्योंकि रंग बाद में ही लगाते हैं। फिर मैं कहानी सुनूंगी इसके बाद में, हाथ धोने के बाद में अच्छे से। तो बिना रंग के तो कोई पूजा ही नहीं होती है फिर सुहागनों की। और इसके बाद में फिर मैं बहन के यहाँ गए, राजा वहाँ पे गए, चलते चलते रानी बोली राजा को तो प्यास लगी है। राजा को बोले अरे रानी, हमसे हमने तुमसे तभी मना करी थी। कहानी कहती जा रही हूँ। हाँ, वो करोगी, जाओगी। ये साड़ी जो मैं पहनी हूँ ना, इसका ब्लाउज भी मैंने उस दिन ठीक किया था, जो मैंने ग्रीन वाली साड़ी का ब्लाउज ठीक किया ना, पर ये वाला वीडियो पता नहीं कैसे कट गया है। ये वाला ब्लाउज नहीं दिखाई दिया है, ये ब्लाउज मैंने फिटिंग की है और गला वगैरह सब बनाया है। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी है। जब दूसरी बार बोले वो छोड़ दो, कैसी लग रही है साड़ी प्लीज़ बताइए कमेंट करके, क्योंकि ये मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी थी साड़ी। अब मैं आरती कर रही हूँ। तो इसमें गणेश जी की आरती सबसे पहले, फिर गौरी माता की, फिर उसके बाद में शंकर जी की आरती बोली मैंने। और पूजा में यही सामान लेते हैं। इसमें फूल, अकहुआ का फूल, ये सूर्य भगवान को फिर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर 7 परिक्रमा करते हैं गौरी सूर्य की, तब जाके फिर जो पूजा वगैरह करके ना, फिर गौर माता के पास में वापस से आते हैं, फिर उनसे सुहाग लेते हैं और उनको भी पानी पीते हैं, फिर खुद भी पानी पीते हैं इसमें। उसके बाद में ना फ्रेंड्स, रात को ये रामलीला हो रही थी। फिर शाम को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। भागवत में भी आई थी मैं, लेकिन भागवत का वीडियो नहीं बन पाया, पता नहीं कहाँ चला गया, निकल गया है। फिर ये रामलीला हो रही थी, तो ये सुपर्णखा भगवान राम जी के पास आ रहे, तो ये लक्ष्मण जी उनकी नाक और कान काटने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी रामलीला हुई थी, क्योंकि सुबह में तो भागवत चल रही है यहाँ पे 9 दिन तक, और रात के टाइम पे फिर रामलीला होती है। ये देखिए, सुपर्णखा की नाक भी कट गई है। सुपर्णखा अपने असली नाक नहीं कटी है अभी, वो अपने असली रूप में आ गई है, एकदम गुस्सा। तुम्हारी पत्नी को ही खा जाती हूँ, ये नहीं रहेगी, तुम तो शादी करोगे। लक्ष्मण घर बिल्कुल, ये देखिए इसकी नाक काट दी है, और इसने बहुत कॉमेडी करी थी उस टाइम पे। ये बहुत, देखो आवाज। बड़े बड़े महारथियों का सिर झुका हुआ है पृथ्वी को कंपायमान करने वाले अजीम पुरुष तेरे रामायण है, बिल्कुल सेम टू सेम। वो जो रावण बना ना, उसकी जैसी आवाज़ लग रही थी इसमें, सेम टू सेम। तो लग रहा था कि वही बोल रहे हैं। ये 9 दिन की श्रीमद् भागवत कथा है हमारे यहाँ पे अम्भा मंदिर में। ये जो हमारे यहाँ का मंदिर है ना, हीरो माता मंदिर, जो घर के पास में ही है। आप सबको तो पता ही है, जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको तो पता होगा
जिस मंदिर की मैं बात करती रहती हूँ। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे। बहुत अच्छी भागवत हो रही है, भीड़ भी बहुत होती है यहाँ पे। ये जो मंदिर है हमारा मेरे घर के पास में, ये बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं, इसमें ना अखंड रामायण होती रहती है, आपको आवाज़ें भी आती होंगी। तो मैं ज़्यादातर ऐसे वॉइस ओवर देती हूँ इसी वजह से, क्योंकि रामायण की आवाज़ आती है तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब सही समझ में नहीं आता। और मंदिर भी बहुत बड़ा बना है, बहुत अच्छा मंदिर है। और आपको मेरा वीडियो कैसे, ये देखिए वामन भगवान आए हैं इसमें भागवत में, जो राजा बलि के पास में आए थे दान मांगने के लिए। तो ये छोटा सा बालक का बड़ा कृष्ण भगवान को लेकर के जा रहे हैं। बहुत अच्छी रामायण हो रही है। मैं घर का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, इसी वजह से। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है भागवत में। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आना हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।